वेलकम इन जेड लैब। ट्रेंस के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोज में हम लोगों ने ट्रेंस से रिलेटेड बेसिक प्रॉब्लम्स, फार्मूले और उनके एप्लीकेशंस को देख लिया है। यहाँ हम लोग कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में प्रायः पूछे जाते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं समझने से प्रॉब्लम बनाने में या तो काफ़ी समय लगेगा या प्रॉब्लम बनेगा नहीं। यहाँ हमारी कोशिश होगी कि आप कोई भी प्रॉब्लम को उसके कॉन्सेप्ट को ठीक से समझकर, अप्रोच करने के तरीकों को ठीक से समझकर एग्ज़ाम में आधे मिनट में प्रॉब्लम सोल्व कर सकें। आइए फर्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। कहते हैं 2 ट्रेन्स मूविंग फ्रॉम स्टेशन सेम एंड एंड। 2 ट्रेन चल रहे हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन स्टेशन यहाँ है, एक स्टेशन यहाँ है और ये दोनों यहाँ से एक ट्रेन चल रहा है और एक ट्रेन यहाँ से चल रहा है। दोनों का स्पीड दिया हुआ है, ये 54 दिया हुआ है और ये 63 दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में है। दोनों का स्पीड देखिए, कह रहा है कि अब हम लोग पहले देख चुके हैं कि चूंकि दोनों का स्पीड अलग है तो जब ये एक दूसरे से मिलेंगे एम पॉइंट पे तो ये अधिक डिस्टेंस तय करेगा और ये कम डिस्टेंस तय करेगा मिलने के लिए। जब तक यहाँ मिलेंगे ये डिस्टेंस जो होगा अधिक होगा, ये कम होगा। तो ये दिया हुआ है कि व्हेन दे मीट ईच अदर सेकेंड ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 100 किलोमीटर मोर। ये कह रहा है ये 100 किलोमीटर अधिक चला। ये मान लीजिए x चला तो ये x प्लस 100 चला। तो ये कह रहा है कि m और n के बीच का डिस्टेंस क्या है। हम लोग जानते हैं कि रिलेशनशिप इस तरह का होता है, पहले हम लोगों ने देख लिया है। टोटल डिस्टेंस बाई रिलेटिव वेलोसिटी u प्लस v और डिफरेंस इन ट्रेवल डिस्टेंस बाय डिफरेंस इन वेलोसिटी। बस इसमें सभी फॉर्मूले को में रख दीजिए। कैपिटल D आपको मिल गया 1300 किलोमीटर, क्योंकि इसको सीधा ये 13 हो गया तो 1300 किलोमीटर। लेकिन अगर आप ऐसे इसका वेलोसिटी मानकर टाइम निकाल के करने लगेंगे तो आपको एग्जाम में टाइम लग जाएगा। इसलिए रिलेशनशिप को याद रखें। सेकेंड, ए ट्रेन लेफ्ट 1 hour लेटर देन द शेड्यूल टाइम बट इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 200 किलोमीटर अवे। ये कह रहा है कि मान लीजिए एक ट्रेन है, यहाँ से यहाँ चलती है, ये दोनों के बीच इसका डेस्टिनेशन दिया हुआ है कि 200 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पे इसको चलने में, स्टार्ट होने में 1 घंटा का लेट हो गया। डेल्टा टी दिया हुआ है कितना, 1 आवर लेट हो गया। लेकिन कह रहा है कि यहाँ सेम टाइम में पहुँच रहे हैं और उसको इसके लिए नेचुरली स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो मान लीजिए पहले स्पीड था u, तो अब हो गया u प्लस 10। हम लोग ऐसा प्रॉब्लम्स को देखे हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स में क्या होता है, d बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू यू भी बाई यू माइनस भी। दोनों का वेलोसिटी का डिफरेंस और यहाँ डेल्टा टी ये दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि ये डिफरेंस भी दिया हुआ है 10, तो आपसे पूछ रहा है कि इसका पहले वेलोसिटी कितना था। अगर मान लीजिए पहले u था
तो आपको जानते हैं कि दोनों डिफरेंस 10 है, तो ऊपर हो जाएगा u प्लस 10। इस तरह से आसानी से आप सब कुछ दिया हुआ है, d भी दिया हुआ है, तो u का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप इसको सोल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा u के टर्म में, u स्क्वायर आएगा इक्वेशन में। अगर इसको सोल्व करने में आप बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने अपने टाइम डिस्टेंस प्रॉब्लम्स में इस अप्रोच को देखा था। यहाँ पे फिर से देखिए, डिले कितना होगा, 1 आवर होगा, तो हम लोग इसके डिले के मल्टीपुल 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर ऐसे लिखते चले जाते हैं। मान लीजिए 6 लिख सकते हैं। और इस डिले के कारण उसको स्पीड कितना बढ़ाना पड़ा, ये दिया हुआ है 10, तो इंक्रीज इन स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। तो जिस तरह से हम लोगों ने ये डिले का टाइम को मल्टीप्लाई करते गए, इसको भी मल्टीप्लाई करते चले जाइए। 10, 20, 30, 40, 50, 60, अगर इससे आगे आना होता तो कितना होता, 60 हो जाता। अब यहीं आके हम क्यों रुक गए, ये देखना है कि जब एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो ये डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। जैसे 200 किलोमीटर है तो 200 आना चाहिए। तो जैसे देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा 1 और 20 तो 20 आ रहा है, 2 और 10 20। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दोनों तरफ से बराबर आएगा। जैसे देखिए ये 340 120, 430 120, 450 तो ये आ गया आपका 200, और उसी तरह 5 × 40 200। तो हम रुक जाएंगे क्योंकि हमारा इतना ही डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना है, 200 किलोमीटर। अब यहाँ जो मल्टीप्लाई करने से आया तो देखिए ये जो टाइम है बाद का टाइम है और ये पहले का टाइम है। ये दोनों के बीच हम लोग पहले ही से 1 घंटा का लेट हुआ है तो 1 घंटा है, और ये दोनों स्पीड हैं। ये पहले का स्पीड है और ये चेंज्ड स्पीड है। तो अब चेंज्ड स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए यहाँ दिया हुआ था 10, वही 10 है, और 50 के हिसाब से चलता तो इसको 4 आवर्स लगते। लेकिन अब चूंकि पहला इसमें आपसे पूछ रहा है यूजुअल स्पीड, पहले जिस स्पीड से चलता था तो पहले वो 40 किलोमीटर कम स्पीड से चलता था और इसलिए उसको टाइम 5 आवर्स लगता था। और अगर ये चेंज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगा तो उसको कम टाइम लगेगा, 4 आवर्स लगेगा। तो हमारा आंसर जो हुआ वो हुआ यूजुअल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसको बनाने में आपको 1 मिनट भी टाइम नहीं लगेंगे, आधे मिनट से भी कम टाइम लगेगा, क्योंकि ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है। आप जल्दी से लिखेंगे और प्रॉब्लम को कर लेंगे। थर्ड, ए ट्रेन ट्रेवल्स 20% फास्टर देन ए कार। कार और ट्रेन चल रहे हैं, ट्रेन फास्टर है 20%। और कोई मान लीजिए ये पॉइंट ए है, यहाँ से ये दोनों ट्रेन चल रहे हैं, इनको बी जाना है, और ए 180 किलोमीटर है। दोनों यहाँ से एक साथ शुरू करते हैं, ये ट्रेन है और ये कार है, और दोनों यहाँ सेम टाइम में पहुँच जाते हैं। लेकिन कार जो है लगातार चलते रहता है और ट्रेन को स्टेशन पे बीच बीच में रुकना होता है। और एक ट्रेन जो है वो टाइम लिया 30 मिनट्स रुकने का। ये स्टॉपेज टाइम अलग अलग स्टेशन पे मिला के कहीं 2 मिनट कहीं 3 मिनट, इस तरह से उसने 30 मिनट का टाइम लिया। तो अब पूछ रहा है कि ट्रेन का स्पीड क्या है। तो देखिए इस
परसेंट में दिया है तो मान लीजिए कि कार का स्पीड 100x है, तो ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा, 20% अधिक है, 120x। और ये रिलेशन होता है, हम लोग जानते हैं इस केस में, जहाँ दोनों वेलोसिटी पता है हमें x के टर्म में, और टाइम का केवल डिफरेंस पता है कि कितना डिफरेंस है, तो हम लोग वैल्यू रख देंगे। और सब 1 किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको जो टाइम का डिफरेंस है इसको भी आर में रखना पड़ेगा, घंटे में रखना पड़ेगा। तो ये 30 मिनट दिया हुआ है, तो आपको इसको 60 से 30 में डिवाइड करना होगा, तो इसलिए ऊपर में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो आप इसको सोल्व कर दें तो x इज इक्वल टू आपका आ गया 6/10, और x 6/10 आ गया, तो आपने यहाँ माना हुआ है ट्रेन का स्पीड भी 120x, 120 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये सेम प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ डेल्टा टी नहीं देकर यहाँ डेल्टा भी दिया है कि उसने पहले यूजुअली वो कुछ टाइम दिया हुआ है कि मान लीजिए उसको T1 टाइम लगता था, अब वो पहले इसका u वेलोसिटी था, अब अगर इसका वेलोसिटी चेंज करके v कर देगा तो नेचुरली इसका टाइम T2 हो जाएगा। तो ये u और v नहीं देके यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस दिया है, और टाइम T1 और T2 आपको पता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग जानते हैं रिलेशनशिप ए होता है, पहले डिस्कस किए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी का डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस 45 मिनट्स में वो यूजुअली कवर करता है, और अगर 5 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड कम कर दिया तो टाइम बढ़ जाएगा। तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में उसको 48 मिनट लगता है, तो पहले 45 लगता था, ये 48 हो गया, और डेल्टा भी जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वेलोसिटी का वो 5 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस क्या है दोनों स्टेशंस के बीच में, ये निकालना है। अब यहाँ पे रख दीजिए, सब कुछ दिया हुआ है, d/5। टाइम जो लगता था पहले 45 इसको बाई 60 और 48/60, क्योंकि सब कुछ यहाँ किलोमीटर पर आवर में, हम किलोमीटर में ले रहे हैं हम लोग डिस्टेंस, तो ये भी सेम यूनिट में रहेगा। तो टाइम मिनट में दिया है, उसको आपको आवर में बदलना पड़ेगा, घंटे में बदलना पड़ेगा। और यह जो डेल्टा टी है दोनों के बीच का डिफरेंस 3 घंटा है, 45 और 48 में करेंगे तो 3 मिनट्स है, इसको आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना होता है। सोल्व कर दें तो आंसर आपका हो गया 60 किलोमीटर। इस कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिस से आप एग्जाम में अधिक एक्यूरेसी के साथ कम समय में प्रॉब्लम्स को सर्टेनिटी के साथ कर सकते हैं। आप जेड लैब को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक्स, गुड लक।